बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। कुरान मजीद की हर सूरत बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम से शुरू होती है, लेकिन कुरान हकीम में एक ऐसी सूरत भी मौजूद है जिसके शुरू में बिस्मिल्लाह मौजूद नहीं है। वो कौन सी सूरत है और उसके शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ना होने की वजह और हिकमत क्या है, यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। नाज़रीन, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब सूरत अल-अनफ़ाल नाज़िल हुई तो उसके फ़ौरन बाद सूरह तौबा की आयतें नाज़िल होना शुरू हो गई। जो सहाबी रसूल आयात को एक तरतीब से लिख रहे थे, रसूलुल्लाह ने उनसे फरमाया कि सूरह अनफ़ाल के बाद सूरह तौबा की आयत को तरतीब दें। सहाबी रसूल बयान करते हैं कि मुझे जब सूरह तौबा की आयत लिखने का हुक्म हुआ तो मुझे मालूम नहीं था कि ये नई सूरत है या सूरह अनफ़ाल की अगली आयत हैं। तो इसी कन्फ्यूजन में मैंने बग़ैर बिस्मिल्लाह के ये सूरत लिख दी। उसके बाद जब साबित हो गया कि ये नई सूरत है यानी सूरह तौबा की आयत हैं जो सूरह अनफ़ाल से अलग हैं, तो क्योंकि सहाबी रसूल ने बग़ैर बिस्मिल्लाह के लिख दिया था तो फिर किसी की मजाल नहीं हुई कि इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम को लिख सके। बाज़ उलमा के नज़दीक इसमें कुछ हिकमतें हैं। मिसाल के तौर पर इस सूरत में जंग और जिहाद का तज़किरा बहुत ज़्यादा है, क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम में अल्लाह ताला की रहमत वाली सिफ़ात नुमायाँ होती हैं, जबकि इस सूरत में जंग व जिहाद, दुश्मनों पर कहर व ग़ज़ब का तज़किरा ज़्यादा है। उलमा के नज़दीक इसमें एक हिकमत ये भी है कि हज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में जो कुछ लिख दिया गया क़यामत तक वैसा ही रहेगा, इसमें किसी किस्म की तब्दीली नहीं की जा सकती। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि इस चैनल पर इस्लामिक हिस्ट्री, दिलचस्प हक़ाइक़ और दुनिया भर से मालूमाती वीडियो आप तक पहुंच सके।